बागबानी का शौक रखने वालों के लिए उनके घर का बगीचा ही उनका परिवार होता है। नागपुर के सिविल लाइन में रहने वाली सतपति परिवार का भी कुछ ऐसा ही बगीचा है, जिसे देखकर आप भी सोचोगे प्रकृति कितनी खूबसूरत है। ओस की टिप टिप बूंदे, पक्षियों की चहचहाट, मिट्टी की सौंधी खुशबू, जमीन पर रेंगते हुए जीव जंतु जो अपने खाने की तलाश में संघर्ष करते हैं, और चारों तरफ हरियाली। ये सब नज़ारे भले किसे पसंद नहीं, लेकिन इन सबको एक परिवार के धागे में पिरोना आसान काम नहीं है। लगभग 1000 से अधिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और रोज उनके साथ समय बिताना नागपुर की पारिजात सतपति को बड़ा पसंद है। वे अपने गार्डन में मेडिसिनल प्लांट्स के साथ एक्सोटिक सब्जियों की भी बागवानी करती हैं। दरअसल ये कुछ महीनों का कमाल नहीं है, बल्कि उनकी बचपन से यही हॉबी रही है। इसीलिए उनकी बेटी और दोस्त उन्हें ये तक कह देते हैं कि वो पेड़ों से बात करती हैं, और यही गुण अब उनके बच्चों में आ रही हैं। जानिए कैसे। इतना लश ग्रीनरी है मैम आपके यहाँ पे। आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी तरह के अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स आते होंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के बर्ड्स आते हैं। और ख़ास करके जब आप सुबह और शाम को आएंगे और एकदम आप आंख बंद कर लीजिएगा तो इतने, अभी भी आपको बैकड्रॉप में कुछ कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, मेरा बेटे को काफ़ी फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, और ख़ास करके बर्ड्स का। और बहुत बार मैं बिज़ी रहती हूँ, कभी अंदर हूँ, पता नहीं चलता है, लेकिन उनको उसका ध्यान यहाँ पे रहता है, और हर बर्ड्स के पुकार उसको वो सुन के वो बाहर आ जाता है और उनका फ़ोटोग्राफी करता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों में ये चीज़ आ जाए, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं लगता। मैम आजकल मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी लोग जो इतना ट्रैफिक जैम और इन सब से परेशान हो जाते हैं, तब वो नेचर को पर्टिकुलरली फील करने के लिए पेंच और अदर तरह के फार्म हाउसेस, रिजॉर्ट्स में जाते हैं। आपको अगर बाकी एक्टिविटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं लगता है कि घर के बाहर जाके नेचर को कहीं फील करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा है, उसका कोई सीमा नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप पहाड़ों में जाइए, वाइल्ड लाइफ में जाइए, बीचेस में जाइए, अच्छा लगता है। वो मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा सबसे ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग भी चाहेंगे तो अपने टेरेस पे, अपने बालकोनी में, जगह की अगर कमी है तो कहीं पर इवन वर्टिकल गार्डन्स भी है, अपने इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं घर के अंदर। तो आप देखेंगे आपको अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छा महसूस ही होगा। देन जब हम गार्डनिंग करते हैं उससे आपकी एक्सरसाइज भी होती है और एक थेरेपी हो जाती है ना, उससे कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन के साथ मैम आपका भी आई एम श्योर कोई ना कोई सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल में। जब वो लोग यहाँ पे आते हैं या आपके बच्चों के फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, तब उनका कैसा माइंडसेट रहता है? वो जनरली बहुत खुश होते हैं, और उनको वही रहता है कि कभी हम उनको बुलाएं, वो बगीचे में आए। सुबह पक्षियों की चहचहाट और शाम को ढलता सूरज, प्रकृति वाकई कितनी खूबसूरत है। पारिजात सतपति का घर हमारे सामने उसका बेहतर उदाहरण है, जहां नेचर ट्रेल का भरपूर आनंद हमने लिया और इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाया। जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी, UCN न्यूज़, नागपुर।